फोर्थ क्वेश्चन है और उसका पहला पार्ट है। ए पार्ट में आपने निकालना है एम इनवर्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एम इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? डिटर्मिनेंट 1/m डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि लेटर चेंज है, आपके पास अल्फाबेट एम आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से ही करेंगे। एम डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ एम मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम एम है इस वजह से। तो इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। सबसे पहले हमेशा मैंने आपको बताया कि आप पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। -2। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट। अब आप निकालेंगे एडजॉइंट। 1 और 4 इसकी जगह चेंज हो जाएंगी, यानी कि लेफ्ट डायगोनल की जगह चेंज और राइट डायगोनल की साइन चेंज। 2 हो जाएगा -2, 3 हो जाएगा -3। और अब अपने फॉर्मूले के मुताबिक आप एम इनवर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 1/डिटर्मिनेंट, ये आपका डिटर्मिनेंट जो ऊपर निकला था वो मैंने लिखा 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, जो आगे आपकी मैट्रिक्स है। इसको अगर छोड़ना है तो यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है, और अगर इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है तो उसमें भी लिया जा सकता है। अगर तो अब यहाँ दो बातें सुन लें। अगर तो आगे आपको मजीद मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्ज करें आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एम इनवर्स को एम से मल्टीप्लाई करना है या एम को एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर तो बेहतर है कि इसी सूरत में छोड़ दिया जाए क्वेश्चन। मैं एक मिनट देख लेता हूँ कि अगला पार्ट क्या है। हाँ, बी पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि एम इनवर्स और एम आपको चाहिए, तो इस वजह से बेहतर है, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें बी पार्ट में चाहिए, तो इसको आप यहीं यहीं तक छोड़ दें। यही आपका आंसर है। अब बी पार्ट भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने ए पार्ट छोड़ा है, तो तभी मैंने वही वाला रिजल्ट एम इनवर्स का हम ए से ही निकाल लेंगे। तो ए पार्ट के अंदर हमारे पास एम इनवर्स आ गया है, ये आपके सामने है। तो आप सिंपल वेरीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एम इनवर्स पहले, एम बाद में है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप सबसे पहले सॉल्व कर लें। एम इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एम। तो एम इनवर्स आपके पास क्या है? 1/-2, और आगे 4 - 2 - 3 1। और एम की मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 1 2 3 4। ये आपके पास दी हुई है एम वाली मैट्रिक्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करें आपका आंसर आ जाएगा। 4 × 1, 2 - 2 × 3, 4 × 2 -2 × 4, -3 × 1, 1 × 3, -3 × 2, 1 × 4। 4 - 6, 8 - 8, -3 + 3, -6 + 4। इन सारे क्वेश्चंस में आपको एक ही तरह का पैटर्न मिलेगा कि जो यहाँ आपके पास डिटर्मिनेंट होता है ना,
वो यहाँ आपके पास आंसर आएंगे, ये इन दो जगहों पे वो वाले आंसर आ जाएंगे। और जो आपके पास राइट डायगोनल होता है इसमें हमेशा 0 0 होगा। क्योंकि अभी हमने थर्ड क्वेश्चन भी डिटेल में किया, उसमें हर जगह पे ऐसे ही हो रहा था। और फाइनली अब आपने डिवाइड कर देना है, -2 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2 एंड -2 डिवाइडेड बाय -2। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया? 1001। ये आया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखनी है, अब राइट हैंड साइड बेशक एम एम इनवर्स है, एम है और एम के बाद एम इनवर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वन ओवर -2 को भी एम इनवर्स के साथ बाद में लिखें। ये बीच में हाइल नहीं होगा। मैं आप इसकी एग्जांपल बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एम आपके पास क्या है? 1 2 3 4। और एम इनवर्स क्या है आपके पास? 1/-2, 2 - 2, 4 - 2 - 3 1। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो है ये आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, ये कोई मैट्रिक्स के अंदर नहीं आ रहा है, ये आपके पास रियल नंबर है और मैट्रिक्स के बगैर आ रहा है। तो इसका मैट्रिक्स से कोई लेना देना अभी नहीं है, तो इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ नहीं बल्कि इसको शुरू में ही लिखूंगा। इसकी जगह चेंज आप कर सकते हैं, मैट्रिक्स इसकी जगह आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। आप उनकी जगह चेंज कर देंगे तो वो आंसर आपका डिफरेंट आएगा। तो इसको मैं अपने इसके रास्ते से हटा रहा हूँ ताकि हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकें। क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स के अंदर नहीं है, इसकी आप जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनकी जगह आप चेंज नहीं कर सकते। आप 4 - 2 वाली मैट्रिक्स को शुरू में नहीं ला सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एम इनवर्स वाली मैट्रिक्स शुरू में आ चुकी है। मल्टीप्लीकेशन कर दें, 1 × 4, 2 × -3, 1 × -2, 2 × 1, 3 × 4, 4 × -3, 3 × -2, 4 × 1। 4 - 6 -2 + 2, 12 - 12 -6 + 4, -2 0 0 -2। अब आप इनको डिवाइड कर दें, हर वैल्यू को, -2 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2 एंड -2 डिवाइडेड बाय -2। तो यहाँ 1001, फिर वही आ गया। तो यही आपने प्रूव करना था कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपकी आइडेंटिटी ही आई थी और राइट हैंड साइड पे भी आइडेंटिटी ही आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 5 लेंथी है, इसको हम बड़े सुकून से करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हल्की सी भी गलती हो गई तो आपको गलती ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उसकी वजह से, उस रिजल्ट की वजह से आपका आगे वाला सारा काम भी खराब हो जाएगा।
तो सबसे पहले आपने ए बी इनवर्स निकालना है। इनवर्स ब्रैकेट के बाहर है, तो यानी कि आप ए बी जो है मल्टीप्लिकेशन ए और बी की पहले करेंगे। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, वो है ए बी इनवर्स। ए और बी, इसका इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेशन याद रखें पहले होगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ये क्योंकि ऊपर से चलता आ रहा है ए बी इनवर्स का। इसको सिंप्लीफाई कर दें। 20 प्लस 6, 10 -2, 8 प्लस 3, 4 -1। 26, 8, 11, 3। अब इसका आपने इनवर्स निकालना है। इनवर्स का वही तरीका है जो हम हमेशा निकालते आ रहे थे। पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो अब क्योंकि आप ए पी का इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, तो अब आपके पास ये मैट्रिक्स है 26, 8, 11, 3। जो करना है इसके साथ करना है आप। तो सबसे पहले हम ए बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 26, 8, 11, 3 इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 78, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 11, 88, तो -10 आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट आ गया ए बी का। अब आपने क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? एडजॉइंट का। अब आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट में क्या होता है? लेफ्ट डायगोनल की जगह चेंज हो जाती है। तो 3 ऊपर और 26 नीचे चला जाएगा। और जो राइट डायगोनल होता है उसका क्या होता है? साइन चेंज होते हैं। 8 हो जाएगा -8 और 11 हो जाएगा -11। और अब आपको क्या चाहिए होता है? फॉर्मूला। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/ए बी डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट ए बी का। क्योंकि ये चीज अहम है कि आपके पास ए बी ही का आपको इन्वर्स चाहिए था, तो उसी का डिटर्मिनेंट होगा और उसी का एडजॉइंट होगा। आप वैल्यूज पुट कर दें जो आपने निकाला था। डिटर्मिनेंट क्या आया था? -10। और एडजॉइंट आपके पास क्या है? 3, -8, -11 और 26। तो यहां तक इसको छोड़ दें। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंथी होगी, क्योंकि उसके अंदर आप अगर गौर करें तो बी इनवर्स और ए इनवर्स अलग अलग से लिखा हुआ है। तो आपको बी इनवर्स पहले निकालना है पूरा, फिर ए इनवर्स निकालना, और उसके बाद बी को पहले बी इनवर्स को पहले लिखना है, ए इनवर्स को बाद में रखना और मल्टीप्लाई करना। तो 4, 2, 3, -1।
तो ये आपने अभी निकालना है। अभी मैं लिख नहीं रहा क्योंकि अभी हमारे पास अभी बी इनवर्स है ही नहीं। तो बी की वैल्यू क्या है? 423 - 1। इसी तरह ए की वैल्यू भी लिख लेते हैं, क्या हमारे पास है? 5221। इसके जरिए मैं निकालूंगा बी इनवर्स। तो बड़ा आसान तरीका है। पहले हम क्या निकालते हैं? बी डिटर्मिनेंट। तो इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। 4 × (-1 - 4)। ये वाला माइनस फॉर्मूले का, 3 × 2 = 6। क्या आंसर आया? -10। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -10। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एडजॉइंट निकालना। तो अब आप निकालेंगे एडजॉइंट बी का। लेफ्ट डायगोनल के, जो लेफ्ट डायगोनल होता है उसके आप जगह चेंज कर देते हैं। तो -1 ऊपर, 4 चला गया नीचे। और जो राइट डायगोनल होता है उनके साइन चेंज। -2 -3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी इनवर्स का? 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है? -10। एडजॉइंट जो अभी हमने निकाला है। तो यहां तक बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह यही काम अब आप ए के लिए करेंगे ताकि आपके पास ए इनवर्स आ जाए। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 1 = 5, बीच में माइनस का साइन, 2 × 2 = 4। तो ये तो 1 आ गया। ये तो आसान काम हो जाएगा। अब आप एडजॉइंट निकाल लें ए का। लेफ्ट डायगोनल की जगह चेंज, 1 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे। और राइट डायगोनल के साइन चेंज। तो 2 -2 और ये भी 2 -2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हुआ ए इनवर्स का? 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट आपका 1 था और एडजॉइंट जो अभी हमने निकाला है वो मैं लिख रहा हूँ। तो जब भी डिटर्मिनेंट 1 होता है आपका एडजॉइंट ही इनवर्स होता है बेसिकली। तो ये आपका ए इनवर्स आ गई। तो ये आपका पड़ा है बी इनवर्स, ये आपका पड़ा है ए इनवर्स। अब आप बेसिकली फाइनली ये वाली चीज निकाल सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की क्या वैल्यू थी? 1/-10, -1 -2 -3 4। और ए इनवर्स की क्या वैल्यू है? 1 -2 -2 5। हम मल्टीप्लाई कर दें, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 और -2 मल्टीप्लाई बाय 5, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन अब भी नहीं समझ आ रही तो आप पीछे वाली वीडियोस दोबारा देखें और मजीद प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस और मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आएगी तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे ये वाले। और ना ही आगे वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप कर पाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के। तो बेहतर है कि इसके, पता नहीं अगली एक्सरसाइज है भी कि नहीं, मुझे अभी देखा भी नहीं है। लेकिन मुश्किल हो जाएगी अगर आप मल्टीप्लिकेशन पे अभी अबूर हासिल नहीं करेंगे।
फिर -3 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 प्लस 4, 2 minus 10, -3 minus 8, 6 plus 20. 3 minus 8 minus 11 and 26. तो ये आपका आंसर आया राइट हैंड साइड। अब इसको कंपेयर कर देते हैं कि क्या आपका आंसर सही आया है। जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आंसर था आपका, 3 minus 8 minus 11 26, और राइट हैंड साइड पे भी यही है, 3 minus 8 minus 11 26। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है।